नमस्कार दोस्तों, आज मेरे मन में कई सवाल उभर के आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग भारत के कोने कोने में रहते हैं, मगर कुछ दिनों से एक प्रवासियों में, उत्तराखंड के प्रवासियों में एक आक्रोश फैला हुआ है। जगह जगह वो धरने दे रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। आज दिनांक 2 मार्च को 2025 2 मार्च को आज दिल्ली से लेके उत्तराखंड के कई हिस्सों में आंदोलन हुआ, जन आक्रोश हुआ, हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? सिर्फ एक चीज़, जिस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा रहा है। आखिर क्या समस्या है वो? माननीय वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वो कथन, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों को या पहाड़ियों को चुभ सा गया है। ये चुभन कैसे ख़त्म हो गई? क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे या भाजपा सरकार उन्हें पद से बर्खास्त कर देगी? ये जन आक्रोश ये कब होगा शांत? आखिर इस तरह की टिप्पणियां करने से, वैसे तो मैं आपको बता ही दूं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, गांव जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में बाहर के लोग बहुत सारे रोज़गार करते हैं। हमारे वहाँ के लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया। हमारे मन में, हम भी दूसरे शहरों में रोज़गार करते हैं, अपना उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली में रोज़गार कर रहे हैं। भारत हमारा एक देश है, हम कहीं भी रोज़गार कर सकते हैं। इसमें ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी रोज़गार कर सकते हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है रोज़गार करने का, कि भारत का नागरिक कहीं भी रोज़गार कर सकता है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, नहीं हमारे लोग करते हैं, नहीं हमारा विरोध कोई करता है। ना तो दिल्ली शहर में आज तक हमारा किसी ने विरोध किया, मुंबई में हमारा किसी ने विरोध किया, और नहीं हम विरोध करते हैं किसी का। मगर इस तरह की टिप्पणी से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक चुभन हुई है। क्या ये चुभन जायज़ है? सवाल होता है। अगर ये जायज़ है तो भाजपा सरकार में जो हमारे पहाड़ से नेता हैं या कांग्रेस के वो नेता जो हमारे पहाड़ से हैं, उनके अंदर ये चुभन नहीं हुई होगी? क्या वो अपनी इस चुभन का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या जो पार्टी का शिष्टाचार है उसके कारण वो चुप बैठे हुए हैं? आखिर क्यों? इस तरह से क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनकी मजबूरी है। हो सकता है कि वो जहाँ हैं वो उनकी मजबूरी हो, मगर एक तरह से देखिए ना कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह से अगर उन लोगों को कुछ कहा जाता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। देखिए, सबका अपना अधिकार, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ से हैं, इस तरह की टिप्पणी अगर किसी को हम कर दें, जो जिस वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना हुआ। पहाड़ एक दुर्गम स्थान है, हम वहाँ रोज़गार नहीं कर पाए, इसलिए हम पलायन कर गए, सही बात है। मगर हम इस तरह की टिप्पणी सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोग इस तरह की टिप्पणी सहन नहीं कर पा रहे हैं।
क्या सरकार माननीय मंत्री जी को बर्खास्त करेगी या माननीय मंत्री जी खुद इस्तीफा देंगे? आखिर ये आक्रोश कब तक यूं ही चलता रहेगा? आप सभी से एक सवाल, सरकार से ही सवाल, उन लोगों से सवाल जो अपनी चुभन का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।